गए। तो मेरी बहन ना हमारे सबके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आई थी। अम्मी के लिए भी सूट लेके आई थी, अब्बू के लिए भी, मेरे लिए भी अब्बू जी के लिए ना इस दफ़ा अब्बू के लिए, अम्मी के लिए और मेरे लिए सूट लेके आई थी। तो ये सूट अब्बू का लेके, सारा सूट उसने अम्मी के लिए लेके आई है। ये अम्मी की कमीज़ है, ये साथ में दुपट्टा है। सारे के सारे ड्रेस ये तो आप ही लेके आएंगे। ये बाकी मेरे जो ड्रेस है ना सारे, ये भी मैंने निकाले। मैंने कहा मैं ना जो बाकी मेरे कपड़े हैं ना एक दिन में वो भी आते हैं, तो मैं एक साथ में सारे जो है ना सिलाई करवा के जो बेटियों को दे। लेकिन ये आपकी अपनी तरबियत है ना कि बच्चों को भी आपका ख्याल हो। तो हम नहीं कहते, लेकिन वो फिर हर दफ़ा जब भी आती है हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ लेके आती है। या तो मैं हेल्दी हो गई हूँ बैठ बैठ के, या फिर कोई ना कोई सिस्टम है। वो कपड़े मुझे ना सही पूरे नहीं है, वो मैंने किसी को दे देने अपने। मैंने मुझे सारे कपड़े थोड़े से दो से कपड़े फदाए तो रोने लगा है। लगा चुप करके चलो मेरे साथ है। टोकरी में हम ना आलू डाल रहे हैं, आप ये लेकर आई थी। अब इसमें का ये मैंने सुबह जो कपड़े सारे धोए थे ना, ये सारे कपड़े उतार के ले आए हैं। आ रहे हैं क्योंकि ना शवार में थोड़े ही थे तो दो एक हैं बाकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना 8:30 का टाइम हो रहा है। अम्मी ने अभी उठाया, अम्मी ने कहा कि नाश्ता कर ले। तो रात को हम लोग हालांकि टाइम से सोए थे, लेकिन ना बारिश होती रही, तो बारिश की वजह से एक दो दफ़ा आँख भी खुल गई। उसके बाद फिर सो गई, इस वजह से अभी उठे हैं लेट। तो अभी मैंने लगानी है मशीन में। बाहर इतनी ठंडी हवा, ये देखे नज़र आ रही है, इतनी ठंडी हवाएँ चल रही है, और ये सारा सेन भी कीचड़ कीचड़ी हो गया है। तो लेकिन मशीन तो मैंने लगानी, क्योंकि अगर इस दफ़ा मैंने कपड़े छोड़ दिए तो अगली दफ़ा डबल हो जाने हैं, तो फिर मेरे से इतने ज़्यादा नहीं धोए जाने। तो अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मशीन लगाएंगे। तो पहले कपड़े सारे धो के फिर ऐसे करूँगी कि एक दूसरे के ऊपर डाल के उनको किसी तरीके फैलाऊँगी, वरना जितनी हवा तेज़ है कपड़े सारे उड़ जाने हैं। तो यहाँ पे अम्मी जी बैठ के नाश्ता बना रही है, तो हम लोग सारे उठ गए हैं। हाँ जी, चलो कोई नहीं। पानी वाले भाई को मैंने फ़ोन किया था, उसने आना है 9 बजे, 9:30 बजे का टाइम है। नाश्ता कर लो, वो आ जाता है। एक तो इलेक्ट्रिशियन का काम करवा लो, दूसरा पानी वाला भाई आता है, उससे बातचीत हो जाती है। तो अगर उससे करवाना ठीक है, नहीं तो वो मिस्त्रियों के साथ, उनका हमारे पास एक भाई है, उससे करवा लेंगे तो ये काम हो जाएगा। खैर नहीं आए तो आज तो उनको पता ही है ना कि कल आना है, नहीं तो फिर रात को एक दफ़ा फ़ोन कर देना। ये अब काम है, उनके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, और जाओ सरफ लेके आओ। अभी ना हम लोग उठे हैं, रात सारी हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिश होती रही है। तो मैंने कहा मैं पहले बिस्तरे सारे समेट लेती हूँ, उसके बाद मैंने आग लगानी है मशीन। पहले कपड़े मैंने कल धोने थे, लेकिन रात को मैंने कपड़े अल्लाह का शुक्र है नहीं धोए, क्योंकि इतने ज़्यादा बादल थे, काले, पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था। तो ऐसे में अगर मैं मशीन लगा लेती तो क्या ही कपड़े मैंने धोने थे, अच्छी खासी वो क्या उसे कहते हैं, कपड़े उड़ जाने थे। हवा भी अभी तक बाहर स्टिल इतनी तेज़ हवा चल रही है, तो यही हाल होना था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। तो अभी बारिश के बाद ना कीचड़ तो काफ़ी बहुत सारा है बाहर, लेकिन ये है कि मशीन लग सकती है, क्योंकि धूप निकली हुई है। तो मैं एक दूसरे के ऊपर डाल के कपड़े किसी तरीके ना फैला दूँगी। तो अभी पहले मशीन लगाते हैं, उसके बाद कोई दूसरा तीसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर रखती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सारे सोए हुए थे, अभी आई हुई थी। पहले ऐसा यहाँ पे सोता था, अब ऐसा को चारपाई भाई लगा दिया। तो यहाँ पे मैं, अम्मी और आसमा होते हैं, हम तीनों। तो हम लोग तो यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके घर वापस चले जाएँ, क्योंकि एक कमरा है, कितना सामान है, और सामान के बाद खुद भी सोना होता है, हर चीज़ के बड़ा मुश्किल है। ताकत तो हम लोग बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, फिर भी अल्लाह जिस हालात में रखे शुक्र है उसका। तो बस जल्दी जल्दी ये समेट के कमरा, पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मशीन लगाऊंगी। तो रात को मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा आपने आज के बाद मेरे लिए पराठा नहीं बनाना, पहले पराठा नहीं खाना, क्योंकि एक तो हम लोग बैठे रहते, दूसरा खुराक खा खा के ना कोई हालात नहीं अपने। तो इस वजह से ना आज हम लोग ऐसे ही करेंगे, कपड़े धोएंगे अभी। आपके लिए ना मैं ना कुछ चीजें लेकर मैं आप ही आई है ना, कि चीजें नहीं खिला दूध नहीं लेकर हमारा ना 3-4 किलो दूध है जो ना हमारा घर वापस आ गया है। अम्मी जान आप ही सामान सी तो तुम शहर भी मंगा लेंदे अंडे, उन्हें तो कितना महंगा अंडा है, 25 रुपए का, ते शहरों पर सिर्फ 15 रुपए का अंडा है। तो अंडे भी बड़े होंगे ने, उन्हें देख लो एक अंडा में रखा आसमान। तो उन्हें आज आप ऋण छुट्टी ना, कल जावांगे ना शायद, मैं पे याद करांगे ना अंडे लेके आने का, फिर ये अंडे ले आवांगे हैं। हम अंडा खाना खाए, मैं आप ही आसमान वो अंडे के साथ नाश्ता
अभी ना सुबह का टाइम है, अभी जरा ने ना मशीन लगानी, मैं ना सर्फ लेने के लिए जा रहा हूँ। और ना रात को ये बारिश, तो हर जगह ना चिक्कड़ ही चिक्कड़ है। आप देख लीजिए, गुजरने का भी नहीं कि पैर स्लिप हो जाता है। हमारे गांव में ना लगी हुई थी पहले ना टफ टैल, वो सूखा मिट्टी से टाक के, फिर उसके बाद बनया भी नहीं, तो हाथ दौर है चिक्कड़ ही। अभी ना मैंने लगाने लगी मशीन, मशीन भी भाई निकलवा दी है, सरफ भी ले आई हूँ। बस मशीन लगा लेते हैं तो 3-4 घंटों में सारे कपड़े जो है ना वो धुल गए। इतनी हवा है ना कोई हालात है, पता नहीं कपड़े सूखने कैसे है। ये तो मैंने कपड़े फैलाने हैं तो सारे हवा ने उड़ा के वो फेंकने हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। कल मैंने जॉब पे वापस चले जाना, फिर अगले हफ्ते तक ये डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा कपड़े मेरे से नहीं धुल जाते, इसलिए मैं ना जैसे ही रोता उसे ना मशीन में भर दूँगी। मैंने कहा पहले सीधे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मशीन चलाऊँगी। जल्दी से धो के इनको फैला देते, फिर कपड़े इस्त्री वगैरह करने हैं हफ्ते पूरे के। और भी मुझे बहुत सारे काम है, वो सारे काम तभी हो सकते हैं जब मेरे कपड़े धुल गए। मैं कपड़े डाल के गई थे, सारे धुल गए, फिर इनको निकालती हूँ। इसके बाद अगले डालती हूँ। ये जो सूट है ना ब्लैक, ये मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था, तो मैंने इसको बस 2-3 मिनट के लिए यहीं पे खड़े होके ना एक दफ़ा घुमा दे ली, क्योंकि ये गंदा नहीं है। और कपड़े आज थोड़े ही हैं, बस अल्लाह करे हवा रुक जाए और ये टाइम से सूख जाए। तो पहले कपड़े धोते हैं, उसके बाद फिर इस्त्री करेंगे पूरे हफ्ते के इकट्ठे ही। तो कपड़े सिलाई होने के लिए देने हैं। मेरे जो कपड़े सारे हैं ना वो पिछले 1 आधे साल के हैं, तो वो सारे किसी ना किसी जगह से ना मतलब छोटे हो गए हैं। या तो मैं हेल्दी हो गई हूँ बैठ बैठ के, या फिर कोई ना कोई सिस्टम है, वो कपड़े मुझे ना सही पूरे नहीं है, वो मैंने किसी को दे देने अपने। मैंने सारे सिलाई करवाने हैं नहीं, मेरे पास काफ़ी सूट पड़े हैं तो मैंने सिलाई करवाने हैं। तो इंशाल्लाह 1 आधे वीक में ये भी काम ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने काम शुरू किया खाने पीने का सही अपने आप को। मतलब मैं ना खा के बैठ के ना मेरा पैसे भी थोड़ी सी हेल्दी हो गई है। रात को डाइट आज मैंने अम्मी से कहा कि आपने मुझे ना पराठा नहीं आज के बाद देना, तो सुबह मैंने सादी रोटी खाई है, चाय भी नहीं पी। मैंने कहा आज के बाद ना मैंने चाय पीनी है, ना मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ना मैंने पराठा खाना है, कोई भी चीज़ नहीं जिससे लगे, सिर्फ सिंपल रोटी सुबह और शाम, बस सारा दिन कोई चीज़ नहीं खानी। देखती हूँ कितने दिन ये चल सकता है। ये 2 मिनट के लिए ढूंढ ले। अभी ना रात को आया इतनी सारी ना आंधी, और ना ये ना अभी लेकर आई थी आज़ाद कश्मीर से। हमने ना सेन में आज जाकर लगाते हैं इसे भी उस घर में। और ना ये देखो तूफान आया तो हर चीज़ ना रात आशिम का स्कूटर भी गिर गया, और ये रेडी भी रात को गिरी गई है, इसे भी सीधा करते हैं। और ना मिस्त्री का सामान है। आशिम है किधर जा रहे हैं? आशिम ने अपने बाइक का हाल किया है कि स्टैंड भी नहीं है, दोस्तों के नाल मेले मुने जित देर करता ले जाते, एक नहीं 4-4 जने लगता है। अस्सलाम वालेकुम। ये अब बस सूट आज अब किधर जा रहे हैं? अबू जान ना जा रहे हैं डेरे पर। अबू जान का ना ये सूट निकाल कर दिया है, और ना मैंने कहा प्रेस कर देता, पर अबू जान ने कहा जानवरों को पट्टे डालने तो नहा कर पहनेंगे ना तो सही हो जाएंगे, सिलवटें निकल जाएंगी। कल टाइम है, आज ना सारे गा रहे हैं, आप ही जरे भी गा रहे हैं, आप ही ना अस्मा भी आई हुई है। तो ना आप ही कह रही थे गांव से ना शवारमा नहीं मिलता, शवारमा मिलता है रात को मिलता है, और अब हमारे गांव में से ना गोश्त भी मिलने लग पड़ा है। इस वजह से शवारमे बर्गर आदि मिल जाते हैं। दोपहर का टाइम है, कुछ है तो नहीं खाने के लिए, नान टिक्की नहीं खानी चाहिए क्योंकि ना तली हुई है। अब सालन गर्म खाते हैं, सब खाते हैं घर वाले। अभी ना दोपहर का टाइम है और खाने में ना अचार है, साथ आलू गोश्त है और ना खरबूजा है। तो ये आज पहली बार इस तरह हुआ है कि ये आसमा की वजह से, आपी आसमा की, क्योंकि आपी आसमा को लगती है दोपहर को भूख। हमें तो अम्मी जान के कहना दोपहर को भूख लगी है, तो वह कहती खाना पड़ा है। तो अब आप ही ने कहा कि सारे ले आओ और साथ बैठ कर खाते हैं खाना। दोपहर का टाइम है और ना अम्मी जान ना दूसरे घर गई हुई हैं, और ना लाइट है नहीं घर में, ना दिल लग नहीं रहा। दिखाओ ना लाइट चला कर, बिजली घर में है ही नहीं है, बिजली हमारी ना खराब हो गई है। अब जाएंगे इलेक्ट्रिशियन के घर, उसे बुला कर लाएंगे। कल भी गए थे, वो उन्होंने बात नहीं सुनी। आज जाएंगे, उसे कहेंगे मेरा बिजली पर हर चीज़ है, नेट भी बिजली पर चलता है, रोशनी भी अंदर खाना बनाना है। मैं लगता है आज बाहर ही बनाएंगे, बाहर बनाएंगे। चलो आ जाओ इलेक्ट्रिशियन की तरफ चलो। पौधा नहीं लगाना, पौधा डेरे पर लगेगा। अभी मिस्त्री लगेंगे ना दूसरे घर में, इसलिए ना इसे लगा नहीं रहे, डेरे पर हाशिम लेकर जाए। आया था दूसरे घर है ना,
थोड़ा सा ना पता कर रहे हैं, थोड़ा सा चक्कर लगाए। तो तुम कितने गए? मम्मी आई से मैं क्या मैं दो तीन दिन ना तो कोई नहीं आई। ऐसे दिन शॉप के पास है ना गुजर है, मुझे जो लगता है बिजली ना फुल तेज है, अंदर ना पक्का हर चीज ना चलती पई है। ते साडे पिंड ना डिया बनाते पे ने 50 फार्म करते ऐसे ना दूसरे घर के कोल खलोता है, उन्होंने आवाज मारने आके ना शॉप खोला ना, लोग आए ने कस्टमर चीज़ा बनाने वास्ते। अभी ना हम गुजर रहे थे और ना हमारे ना रिश्तेदारों ने क्या कपड़े सूख गए। अभी ना कल तक आपने ना इधर ही रखने, क्योंकि बारिशों का मौसम है, मौसम दिखाओ ना, फिर शाम टाइम ना ख़राब हो गया। कल सारा दिन धूप निकले, शाम को फिर बारिश, इस तरह ही हो रहा है। तो मैंने कहा कपड़े ले चलते हैं घर, आप भी इधर ही और आप भी अपना आराम कर रहे हैं। उन्हें भी जाकर कहते हैं कि ना उठ गया, उन्हें शाम होगी और घर के भी अभी उतारने हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में हमारे रिश्तेदारों के घर से ना कपड़े लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे सारे कपड़े थोड़े से दो से कपड़े फदाए तो रोने लगा चुप करके चलो मेरे साथ है। नहीं लाए रेड़ी वाला भाई लगा है तुम आवाज मारी है काके नु दे दाल ले चकलिया ते आप सब्जी ले ली। मैं क्या 2 दिन पका लांगे है ये केड़ी खराब हुंदी पई फ्रिज च ते और सुतियां पे तो मैनू हर्ष दियो तो मैं आधी ताला अपने ना ससुराल से और ना लेकर आई थे इसमें ना दूसरी कचार और ना ये ना कंचार जो भी है, तो ये कचनाल है ते और ना ये गाय ना अबू जान के लिए ना आप इसमें के ना ससुर ने दिए थे कि रोडों पर ना दवाई के लिए। अच्छा ये की लेकर आए दाल कितनी है? 1/2 किलो। चलो ठीक है, आज ज्यादा है ना, तो ना नई टोकरी में हम ना आलू डाल रहे हैं। आप इसमें लेकर आई थी, अब इसमें का ये फायदा ना, जो बड़ी सब्जी होगी ना इसमें डाल लेंगे, इसे भी इसमें रख दो। नहीं ये फ्रिज में रखनी अच्छा काका छुरी फाड़ के ले आया ना तो मगरो अद्दा ला हाँ ये सही गल है ना, वो बट्ठे जे ला लो तो इन्हां नु किथे रखो, इन्हां सामान नु ए कनिया विच काट के लेने आना अच्छा तो मटर इन अंतरे। अभी मैंने सुबह जो कपड़े सारे धोए थे ना, ये सारे कपड़े उतार के ले आए हैं। तो मैंने कहा पहले मैं कपड़े धो सारे बांध देती हूँ, इसके बाद ना फिर अम्मी के साथ हम लोग शाम का खाना वगैरह बनाएंगे और दूसरा तैयारी वगैरह थोड़ी बहुत करेंगे। कल से फिर ऑफिस जाना है। ये इतने सारे गाउन स्टॉलर वगैरह मैंने इस्त्री करके रखे हुए हैं, तो पता नहीं क्या, हालांकि मेरा कोई गंदे नहीं होता, मैंने कौन सा वहाँ पे कोई काम करना होता है, हमने बैठ के काम करना होता है। इसके बावजूद मैंने 3 गाउन इस्त्री करने होते हैं। मैं 2 दिन से ज़्यादा एक पहले मुझे पता नहीं क्या होने लग जाता है, मैं 3 इस्त्री करके रखती हूँ। अब इसलिए से ना देखती हूँ हमारे कौन से वाले हैं, फिर इनका इस सबको तय लगा के, भाइयों के तय लगाने की जरूरत नहीं, इनके मैं तय लगाती हूँ, फिर जब निकालते हैं फिर उसका सत्यानाश कर छोड़ते हैं, इसलिए इनको ऐसे बांधते हैं, जल्दी जल्दी हम समेटे जाए। ऊपर उधर से ना कुछ चीजें लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नींद पूरी होगी आप ही? आपके लिए ना मैं ना कुछ चीजें लेकर, मैं आप ही आई है ना कि चीजें नहीं खिला रहे, दोनों खा ले वो कोई नहीं, चीजें ज्यादा है, नमकीन लाई है। कोई सब्जी ना पावे मैं गोशत तलदी पिया फिर मैं अपना पानी लानी है ये पहुंच जाएगा तो फिर दाल पा दिया। मुझे सुबह से टाइम मिला तो भी मैंने कहा मैं ना सर धो के कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाके उनको सामान है आपको दिखाएंगे जो आप ही हमारे लिए लेके आई थी। तो हम उसे मना भी करते हैं, लेकिन ये है कि कहते जब बच्चे कमाने लग जाते हैं ना, बेटा हो या बेटी हो, तो वो हमेशा अपने वालिदैन को साथ लेके चलता है। तो हमारे अंदर तो वैसे शुरू से बहुत ज़्यादा एहसास है, हम उसको नहीं कहते वो हमारे लिए कुछ लेके आए, वो अपनी खुशी से लेके आती है। तो अभी पहले चेंज करते फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ना अबू जान आया डेरे से और ना दूध, हमारा दूध नहीं लेकर, हमारा ना 3-4 किलो दूध है जो ना हमारा घर वापस आ गया। इसमें कितना पलटना है हमें? बड़ा तो बाकी हम रख लेंगे, कोई स्वीट बना लेंगे, आप ही आई हुई है और ना आप ही के लिए कोई खीर लजीदा बना लेंगे या फेमिया बना लेंगे। सेमिया में दिन बहुत मजा है, बहुत बाकी इसमें ये 2 बर्तन भरी के दिखाओ ना कितने संगना दूध है। अब इसे ना फ्रिज में ले जाओ मम्मी, ऐसे फ्रिज और ले लावड़ा करे ना नहीं ठीक है अला और दूध है अंदर कड़वी पड़ी पियो पी लांगे ना खर मंडली ठंडा दूध ना रात मजे को लगता है, मजे का लगता है खाने के साथ।
तो इसमें फ्रीजर में रहता है, फ्रिज में। फ्रीजर में जरा इधर रखना है पूंछ के थल्ला। अम्मी जान कौन जाते नीचे से क्या इसके बिना लाइट चला देते हैं। चलो। तो तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी बहन आई हुई है, तो मेरी बहन ना हमारे सबके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आई थी। अम्मी के लिए भी सूट लेके आई थी, अब्बू के लिए भी, मेरे लिए भी लेके आई थी, और ना कुछ दूसरी चीज़ें भी। तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि वो हमारे लिए क्या लेके आई है। तो सबसे पहले अब्बू जी का सूट, तो वो हमेशा ना मतलब बाकी चीज़ें तो लेके आती रही है। उसने अब्बू के लिए, अब्बू जी के लिए ना इस दफ़ा अब्बू के लिए, अम्मी के लिए और मेरे लिए सूट लेके आई थी। तो ये सूट अब्बू का भी लेके आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस कलर में अब्बू के पास पहले सूट कोई नहीं है, तो अब उस सिलाई करवाएंगे अच्छा सा प्यारा सा। ऐसा नहीं कि मेरे अब्बू के पास सूट नहीं, मेरे अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा सूट है, लेकिन वो मुरब्बे का काम करते हैं, तो इसलिए वो ना सिर्फ कहीं आने जाने के लिए सूट पहनते, घर पे उन्होंने वही पहने होते हैं। तो ये वो अब्बू जी के लिए सूट लेके आई थी, और ये मेरी अम्मी जी के लिए इतना खूबसूरत सूट लेके आई। मेरे स्टॉलर भी लेके आई थी, वो पता नहीं अब कहाँ पे पड़े हुए हैं। और दूसरा ये कि ये अम्मी के लिए वो सूट लेके आई है ज़ारा का। ये देखिए इतना खूबसूरत सूट उसने अम्मी के लिए लेके आई है। ये अम्मी की कमीज़ है, ये साथ में दुपट्टा है, दुपट्टे का प्रिंट तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये अम्मी का दुपट्टा है, और ये साथ में अम्मी की शलवार है। तो ये अम्मी जी का सूट है, ये अम्मी के लिए इसने पसंद किया था, ये लेके आई थी। तो मुझे कह रही थी तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, मैंने तो मना किया, मैंने कहा मेरे लिए कोई चीज़ ना लेके आओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे लिए भी सूट लेके आऊँगी। तो ये वो सूट जो है ना, ये वो मेरे लिए लेके आई है। तो आपको पता है कि मैं पहले भी मैं कलेक्शन से काफ़ी सारे सूट मंगवाती रही हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मुझे ना इनके सूट पसंद है, तो उसने ना ऑनलाइन इनसे ही मेरा सूट मंगवाया। ये मेरा सूट है, ये सिलाई होने के बाद ऐसा बनेगा। तो ये माशाल्लाह से मेरा भी सूट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब ये बाजू है सूट के, ये इसके साथ इसका पैच है, ये शलवार का कपड़ा है, और ये साथ में जो है ना ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। तो ये दुपट्टा है, और ये साथ में ना कमीज़ है, कमीज़ का भी प्रिंट बड़ा ही खूबसूरत है। तो ये मेरी जो कमीज़ है, ये उसका प्रिंट है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास जितने ड्रेसेस हैं ना, वो सारे मैं इन्हीं से मंगवाती हूँ, इनके ड्रेस बड़े खूबसूरत होते हैं। तो वैसे आप में से भी अगर किसी ने मंगवाना होगा ना, तो मैं आप ही से इनका लिंक लगवा दूंगी, तो आप भी जाके ऑर्डर करिएगा। बहुत अच्छे सूट है, बड़े प्यारे हैं। तो मैं ना सूट सिलाई करवाऊंगी। मेरे पास जितने भी सूट है ना, वो पिछले साल के हैं, तो वो कुछ मुझे छोटे हो गए हैं, कुछ मैं थोड़ा सा बैठ बैठ के हेल्दी हो गई हूँ, तो वो सूट ना मुझे फिट नहीं आ रहे। तो इसलिए ये जो सारे सूट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे सूट मैंने सिलाई होने के लिए देने, एक आधे दिन में दर्जन के लिए मैंने 2-3 सूट और मंगवाया। मैंने कहा एक साथ सिलाई करवा लेती हूँ, क्योंकि पीछे वाले मेरे सारे सूट मुझे छोटे हो गए हैं। तो इसलिए मैं अब अपने नाप के बड़े बड़े सूट सिलाई करवाऊंगी, जो कि मुझे सही तरह से पूरे आए, खुले हों। तो ये मेरा सूट लेके आई थी, और ये आप ही मेरे लिए एक परफ्यूम लेके आई थी, और रोमांस रोमांस ही है ना, हाँ जी, ये वो मेरे लिए परफ्यूम लेके आई है, बॉडी स्प्रे कह ले, परफ्यूम कह ले। और ये जो कुछ दुपट्टे ये हमें गिफ्ट आए थे, ये भी मैंने रखे हुए हैं। हमने अब इनके साथ जो है ना 2 पीस सूट ला के ना, ये 5-6 सूट ना आराम से बन जाएंगे, तो इनके साथ सूट बनवाएंगे। और ये मेरे ड्रेसेस हैं जो मैं रखे हुए हैं, ये सारे के सारे ड्रेस ये तो आप ही लेके आएंगे। ये बाकी मेरे जो ड्रेस है ना सारे, ये भी मैंने निकाले। मैंने कहा मैं ना जो बाकी मेरे कपड़े हैं ना, एक दिन में वो भी आते हैं, तो मैं एक साथ ये सारे जो है ना सिलाई करवा के, तो फिर अपने एक तो मेरे नाप के सूट होंगे, दूसरे खुले होंगे और लंबे सूट होंगे, तो वो मुझे अच्छे लगेंगे। आजकल मैं जो भी सूट पहन रही हूँ ना, वो मेरे पुराने, मुझे खुद भी वो मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन अभी मेरे सिलाई नहीं हुए, तो मेरी मजबूरी, मुझे उनको पहनना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप ही लेके आई थी। उनकी चाहत है, हर दफ़ा वो आती है, वो कभी खाली हाथ नहीं आती। हालांकि बेटियां तो वालिदैन की कोशिश होती है कि वो बेटियों को दे, लेकिन ये आपकी अपनी तरबियत है ना, कि बच्चों को भी आपका ख्याल हो। तो हम नहीं कहते, लेकिन वो फिर हर दफ़ा जब भी आती है हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ लेके आती है। तो ये अब सारे सूट है, फिलहाल मेरे पास ये 5 सूट पड़े हुए हैं, कुछ मेरे कल आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सारे जो है ना मैं ये सिलाई करवाऊँगी एक साथ ही। बस इसका दुपट्टा जो है ना, वो थोड़ा ऑर्गेन्जा का है, मतलब कि टिकने वाला नहीं है, तो उसका कुछ सोच लेंगे। लेकिन सूट सारे ही बड़े प्यारे, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया उसका, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में इजाफा करे, अल्लाह पाक उसके मियाँ को भी खुश रखे, उसको भी खुश रखे। उनको मेरे धीओ पुत्रो, आज असा माँ दी दाल ते गोश्त तरीका है, आओ तुसी भी खाओ ते असी भी खाना। ना सबक मेरी देखना बनाया तो भी आज माँ की खास फरमाइश पे, आज मैंने कहा मैंने आज दाल खानी, आज कोई चीज नहीं बनानी, तो हमने दाल बनाई। काफी दिनों से कुछ ना कुछ बनी जा रहा था, तो आज हमने कहा चलो दाल बना लेते हैं। मोटी नहीं है, पतली पतली दो मिर्चा दे अरे जो टिफिन मोटी तो मैं के पास आओगी, इतनी मोटी मिर्च खावांगी। तो अरे बस ठीक है, बस इतनी बहुत है, छोटी बहुत है, मैं इतना ही गोश्त खाती हूँ। मैं अपना सालन इस वास्ते लेके जाना है, क्योंकि मैं सिर्फ रोटी खानी बस। तू ला पाओ पराठा भी छाड़ता, चाह भी छाड़ती, बोतल भी सारा कुछ। किसी मीठी चीज नो हाथ नहीं लाया। मैं पढ़िया, अगर तुम सिर्फ 15 दिन मीठा छाड़ दो ना, तुहानू कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपा आपे जड़ा चर्बी होंदी है ना,
ਉਹ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਦੀ ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਲੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਲੇ 2-3 ਦੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ 5-6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪੈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਸੱਟਦੀ ਪਈਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸਪੋਲ ਕੇ ਪਕਾਣੀ ਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾਣੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਵੇਖ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਾ की दाल का सालन साथ में गोश्त बनाया और इतना मजे का सालन बना हुआ ना कोई स्वाद भी कोई नहीं है तो मैं तो अपने सुबह के लिए भी घर से लेके जाऊंगी अभी को मैंने टिफिन दिया मैंने कहा आप रख दें सुबह ना फिर ये उठ के गर्म कर देते और अगर सुबह का गर्म हुआ ना दोपहर तक खराब हो जाता ऐसे फ्रिज में रखूंगी सुबह उठा के ले जाऊँ अभी ना शाम का टाइम है आप ही हमारे पास आई है ना तो ना आप ही कह रहे उधर से ना फास्ट फूड नहीं मिलता तो हमारे गांव से ना अब ना मिलने लग पड़ा है तो ना हम अपने लिए बर्गर खा रहे हैं क्योंकि ना शवारमे थोड़े ही थे तो 2 एक हैं बाकी बर्गर